हेलो बच्चों। यहां दिया गया है सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1000 मीटर हैज बैंकिंग एंगल 45, द मैक्सिमम सेफ स्पीड इन मीटर पर सेकेंड द कार हैविंग मास 2000 kg विल बी इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.5। क्लियर। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपके लिए डायग्राम बनाता हूं। ये जो बैंकिंग एंगल होता है या बैंकिंग होती क्या है, तो हम लोगों ने कभी देखा होगा हाईवेज पर जहां टर्न होते हैं वहां पे हम लोग रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं। क्लियर है। इसी टिल्टिंग को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग। यहाँ पे ये एंगल कोई भी थीटा होता है, इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग एंगल। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे जो भी व्हीकल है हम लोगों के पास, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस एक लग रहे होंगे, mg नीचे लगेगा। इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर बहुत तेज लेकर के जाएंगे तो आपने देखा होगा कभी हाईवे पे कहीं टर्न होता है, तो शार्प टर्न अगर होता है तो आपने देखा होगा एक आधी गाड़ी आपको खेत में पड़ी हुई दिखाई देती है। जो लोग बहुत तेज जाते हैं वो ऐसे यहाँ पे कूद के खेत में चले जाते हैं। तो इनकी टेंडेंसी अगर ऊपर जाने की है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा होगा वो नीचे की तरफ में लग रहा होगा। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करेंगे, मतलब ये जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा इसको हम एफएस मैक्सिमम ले लेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। क्लियर बताइए। अब यहां से हम लोग कंपोनेंट में रिजोल्यूशन करते हैं एन का और एफ एस का। क्यों एमजी को क्यों नहीं रिजोल्व किया? क्योंकि सर्कल का सेंटर यहां कहीं पे, तो हमें सारे फोर्सेस चाहिए जो सेंटर की तरफ में लग रहे हैं या सेंटर के परपेंडिकुलर। क्लियर है। सर्कुलर मोशन में हम सारे फोर्सेस या तो अलोंग द रेडियस लेते हैं या परपेंडिकुलर टू द रेडियस लेते हैं, मींस टेंजेंट के अलोंग। क्लियर। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पे हम लोगों को दिख रहा है ये एंगल थीटा होगा, तो यहां से हमारे पास एक आ जाएगा एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा, और एक एफएस का कंपोनेंट नीचे चला जाएगा जिसको हम लोग यहां से लिखेंगे एफएस मैक्सिमम साइन थीटा। क्लियर। एफएस मैक्सिमम है जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ये एंगल थीटा हो गया, तो एन कॉस थीटा ऊपर की तरफ में चला जाएगा और एन साइन थीटा इसी तरफ में आ जाएगा। यानी जो नेट फोर्स हम लोगों को मिला सेंटर की तरफ में, दैट इज जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगा, वो ये एफएस का कंपोनेंट और ये एन का कंपोनेंट मिल गया। क्लियर। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो यहां से हमारे पास सबसे पहले आ रहा है एफएस मैक्सिमम। चलिए मैं एफएस मैक्सिमम को म्यू इंटू एन लिख लेता हूं, नहीं तो बहुत लंबा होगा बार बार लिखने में। तो मैंने इसको लिख लिया म्यू इंटू एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू एसी, और एसी के नाम पे हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर। क्यों? यहां पे आपसे स्पीड पूछी गई है और रेडियस गिवन है। अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई होती तो हम एसी की जगह पे आर ओमेगा स्क्वायर लिख लेते। यहां से मैं अगर एन को कॉमन निकालूं तो मिलेगा आपके पास म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से हम लोगों को ये मिल गया। क्लियर। अब अच्छा हम लोग ये हॉरिजॉन्टल मोशन मिल गया। अब हम वर्टिकल वाले फोर्सेस की अगर बात करें तो वर्टिकल में ऊपर की तरफ में आपके पास लग रहा था एन साइन एन कॉस थीटा, जो कि बैलेंस कर रहा था mg प्लस एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा। इसको मैं म्यू एन साइन थीटा लिख देता हूं। इसको मैं इधर ले आया और n मैंने कॉमन निकाला, तो यहां से मिलेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो इट इज एम जी अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब मैं इस n को उठा करके यहां पुट कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों को सेफ स्पीड पूछी, मतलब हम लोगों को v चाहिए। तो मैंने n की जगह अगर ये वैल्यू पुट करी तो मिल रहा है हम लोगों को एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और ये ऊपर में ऑलरेडी आपके पास था यहां पे म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम से एम तो हम कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे में से कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, वी स्क्वायर बाई आर मैंने इधर लिख दिया, ये जी लिखा हुआ है। ऊपर में से अगर मैं कॉस थीटा कॉमन निकालूंगा तो क्या दिख रहा है, ये मिलेगा आपको म्यू। म्यू बचेगा केवल यहां पे बेटा, कॉस थीटा यहां से चला गया तो बचेगा म्यू, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा तो ये बन गया टेन थीटा अपॉन, नीचे से भी कॉस थीटा निकाला था, दोनों कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे तो ये निकल जाएगा, यहां बचेगा वन माइनस म्यू टेन थीटा। तो यहां जो मैक्सिमम सेफ स्पीड आती है v, वो आपके पास यहां से आ रही है आर जी होल ब्रैकेट म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा क्या होल रूट। समझ में आ रहा बेटा आपको ये?
अब देखो, चाहो तो ये याद रख सकते हो, वैसे मैं बोलूंगा अगर आपको याद हो जाए तो बढ़िया है। ये होती है मैक्सिमम स्पीड। मिनिमम में जहां यहाँ प्लस लगाए वो माइनस हो जाता है, ये नीचे जहां माइनस लगाए वहां प्लस हो जाता है। क्लियर? फिलहाल अभी हम लोगों को क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया था। रेडियस हम लोगों को दी गई है 1000 मीटर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं जरा। तो रेडियस हम लोगों को दी गई थी, हाँ, 1000 मीटर रेडियस दी गई है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5। चलिए मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं यहाँ पे। तो v इज इक्वल्स टू, r इज इक्वल्स टू दिया था 1000 इंटू 10, और म्यू दिया गया हमको 0.5 प्लस टेन थीटा हो जाएगा 1, बिकॉज 45 दिया था। ये हो गया 1 माइनस 0.5, टेन थीटा हमारे पास 1 हो गया। तो दिख रहा ऊपर में आ जाएगा 1.5, नीचे में है 0.5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3। इससे हम लोग 100 बाहर निकाल देते हैं। तो 100√3 हम लोगों को आंसर मिलेगा, मतलब 100 इंटू 1.732। तो इट इज नियरली 173 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो 173 मीटर पर सेकेंड, ये बस इससे थोड़ी सी कम हो तो काम बढ़िया है, इससे ज्यादा ले गए तो भाई साहब खेत में आप गाड़ी लेकर के पड़े हुए होंगे। तो 173, तो यहाँ पे 172 दिया गया है। सो दिस इज द मैक्सिमम, इन चारों ऑप्शन में से मैक्सिमम, दैट इज 173 भी आंसर हम लिख सकते थे। क्लियर? तो यहाँ से फर्स्ट आंसर हम लोगों को क्या दिख रहा है? करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।